फिर हम आपके पास गए और इस प्रक्रिया के दौरान तकरीबन 1 महीने का समय हो गया। आप बुरा मत मानना, लेकिन ये मजाक बना रखा है। 100 मीटर है मैडम यहाँ पे। अगर कोई जोनसार पावर का व्यक्ति 100 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई एप्लीकेशन देके आ रहा है, कोई दरख्वास्त दे रहा है, तो हमें ये बता दीजिए कि उस पर कार्रवाई कितने दिन हो, उसकी क्या उम्मीद कर रहे हैं, है ना। और जो एप्लीकेशन मैडम हमने आपके पास दी, वो एप्लीकेशन हम जीएम साहिबा के पास गए थे जनता दरबार में। उन्होंने बकायदा आपको वीडियो कॉल के द्वारा उसके बारे में बताया। नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नोटियार और खास खबरों में आज बात करेंगे अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर। जी हां, मामला चकराता विधानसभा के प्रवेश द्वार कालसी ग्राम पंचायत का है। उस ग्राम पंचायत का जहां कई बार पहले स्थानीय प्रशासन को, फिर डीएम कार्यालय देहरादून में भी जनता दरबार में अपनी पीड़ा को ग्राम पंचायत के लोगों के द्वारा उठाया गया। उसके बावजूद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो अंत में ग्राम पंचायत के लोगों को हंगामा काटना पड़ा, जिसके बाद उप जिलाधिकारी उत्तम मिश्रा को त्वरित कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन सोचने वाला विषय यह है कि आखिर जो जमीन जो सार्वजनिक है, जो ग्राम पंचायत की है, उस पर यदि कोई अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में शासन प्रशासन को इतनी देर क्यों लग जाती है? आखिर शासन प्रशासन ऐसे कब्जाधारियों पर कार्रवाई करने से क्यों हिचकिचाता रहा है? ये सोचने वाला विषय है। खैर, पहले खबर के विस्तार से आपको अवगत करवाते हैं। कालसी तहसील के अंतर्गत आमबाग के पास सार्वजनिक मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को कालसी के ग्रामीणों के हंगामे के बाद उप जिलाधिकारी कालसी उत्तम मिश्रा के निर्देश पर हटा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत काफी समय से कालसी निवासी नरेंद्र मेहता द्वारा कालसी में कई जगह अवैध अतिक्रमण कर जमीन कब्जाने के मामले ग्राम वासियों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फुनकू स्मारक समिति के द्वारा उप जिलाधिकारी के संज्ञान में लाए गए थे। बता दें कि बुधवार को तय कार्यक्रम के अनुसार डीएम देहरादून सोनिका का तहसील कालसी पहुंचने का कार्यक्रम था, जिसकी सूचना पर कालसी के काफी ग्रामीण कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे, किंतु अचानक डीएम देहरादून कार्यालय में नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते ग्रामीण काफी इंतजार के बाद मायूस होकर लौट गए। कालसी के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान दिनेश चौहान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य रबिता चौहान के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी कालसी से सार्वजनिक रास्ते की जांच कर अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की, जिस पर उप जिलाधिकारी कालसी द्वारा जांच कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिसके तहत सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमण मुक्त किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी त्वरित कार्रवाई कैसे होगी? ये इतनी त्वरित नहीं हुई। सबसे पहले ग्राम पंचायत के लोगों ने स्थानीय प्रशासन को बहुत पहले से अवगत करवा दिया गया था कि अतिक्रमण हो रहा है, ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि दिनेश चौहान ने भी शासन प्रशासन तहसील प्रशासन के संज्ञान में मामला लाया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, बजाय तहसील प्रशासन अपनी कागजी कार्रवाई के आधार पर सही और गलत पर कार्य करता, उस ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से ही बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या दबाव था अतिक्रमणकारियों का जो उन पर इससे पूर्व जब कार्रवाई होनी थी तो इस कार्रवाई में इतनी लेट लफी भी हो गई? मामला यही नहीं रुका। कालसी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के द्वारा ये मामला जनता दरबार के अंतर्गत डीएम कार्यालय देहरादून में भी उठाया गया, जिसमें कई लोग ग्राम पंचायत के मौजूद थे। डीएम ने तत्काल उप जिलाधिकारी से भी इस मामले पर बातचीत की, जनता दरबार के दौरान ही बातचीत की। उप जिलाधिकारी उत्तम मिश्रा ने जरूर स्वीकार किया है कि मामला उनके संज्ञान में है, लेकिन इस मामले पर त्वरित कार्रवाई कब होगी, इस पर गोलमोल जवाब देती हुई दिखी। खैर, ग्रामीणों को उम्मीद थी कि एसडीएम के संज्ञान के बाद अब शायद त्वरित कार्रवाई होगी। ग्रामीण वापस लौटते हैं, मगर अवैध कब्जे जस के तस पड़े हुए हैं, कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। कारण एक बार फिर जब डीएम का कालसी पहुंचने का कार्यक्रम का पता चला तो ग्रामीण उनका इंतजार कर रहे थे, मगर डीएम का अंत में कार्यक्रम का दौरा रद्द हो गया, जिस कारण ग्रामीण मायूस हो गए। अंत तक ग्रामीण के पास हंगामे के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ग्रामीणों को अपने ग्राम पंचायत प्रतिनिधि और जिला पंचायत प्रतिनिधि के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी को त्वरित कार्रवाई का लेटर दिया गया, त्वरित कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया, जिसके बाद उत्तम मिश्रा ने संज्ञान लेते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई की। मगर उससे पहले प्रश्न यही कि जो कार्य कई दिन पूर्व ही होना था, उस कार्य को करने में तहसील प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को आखिर इतना समय क्यों लगा? क्या शासन प्रशासन अतिक्रमण कार्यों के दबाव में काम कर रहा था? और यदि शासन प्रशासन इस तरीके से अतिक्रमण कार्यों के दबाव में काम करेगा, कभी भू माफियाओं के दबाव में काम करेगा, कभी वन माफियाओं के दबाव में काम करेगा, तो ऐसे में
उस शासन प्रशासन के एक आम गरीब कैसे उम्मीद करे कि यदि उसकी भूमि पर कब्जाधारी कब्जा करते हैं तो उसको त्वरित न्याय मिल पाएगा? ये बड़ा प्रश्न उठता है शासन प्रशासन में। खैर, इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जानते हैं शासन प्रशासन के साथ ही ग्रामीणों की प्रतिक्रिया, क्या कुछ पूरा मामला था। ग्राम पंचायत के मुखिया भी हमारे साथ मौजूद है और इसके अलावा शासन प्रशासन के कोई आला अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, ग्रामीण मौजूद है। जानते हैं क्या कुछ पूरा प्रकरण था और कैसे ये कार्रवाई संभव हो पाई। बात करो ना। 12 फरवरी की डेट लगाइए। एक बार हट चुका है अतिक्रमण, और जो अतिक्रमण के अवशेष मतलब स्लिप्स वगैरह थे वो रह गई है। ये चाह रहे हैं वो हट जाए, लेकिन दूसरा पक्ष कह रहे हैं कि पहले पैमाइश करो तो ही हटाना। तो उसमें पैमाइश की डेट लगाइए। मैम उसने बता भी दिया था, ये 3-4 बार आके मतलब चिट्ठी की कॉपी हम इनको कर भी देते कह रहे हैं अतिक्रमण तो नहीं हटा, नहीं तो हम इधर आते नहीं। ठीक है, ये नेगी जी है क्या? हैं? ऐसी चीजें पत्थर वगैरह पड़े ये हुए नेगी जी आते हैं इनकी तरफ से। तो ये नेगी जी कौन है? वो अलग मैम मैं दिखवा दूंगी। ये कह रहे हैं वो अलग मामला है, ये अलग मामला है। ठीक है, जी जी मैम मैं दिखवा दूंगी। जाओ के इस कार्यक्रम में जो हमारा तहसील में आना हुआ, एक तो ये था कि भाई डीएम साहब का प्रोग्राम था, डीएम साहिबा यहाँ आएगी, लेकिन वो किसी कारण कैंसिल हो गया। हम अपने प्रधान जी के साथ, हमारे दिनेश चौहान जी, हमारे कालसी के लोग इसलिए आए कि हमने बीच में हमें उसे करीबन 10 दिन हो गए जो हम पहले डीएम साहिबा से मिले। यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, आपको पता होगा, एक सांस्कृतिक विभाग की जगह है, एक हमारा आम रास्ता है जो वैसे जिला पंचायत का है, लेकिन है हमारे जो उसमें चलने का, पशुओं का अपना रास्ता, वो भी उस ज़मीन के साथ इन्होंने जो है अतिक्रमण कर रखा है। उस बाबत हमने कई बार जो है यहाँ तहसील एसडीएम साहिबा को, तहसीलदार साहब को, नायब साहब को, खानगो साहब को पूरी जो हमने पर्चियाँ लाई उस दिन जो डीएम साहब से मिले, वो कागज़ दिए और हमको 2-2 दिन का और किसी ने 7 दिन का टाइम दिया, और आज हमारे ये 10-12 दिन हो गए, अभी तक ये मौके तक भी नहीं गए। जिसको हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा जो रवैया इनका है तहसील का, कि अगर कहीं हमारा जो है 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से यहाँ आएगा और उसको भी यही वादे करते हैं कि 2 दिन और 4 दिन हम आएंगे, जब ये यहाँ 100 मीटर पे नहीं जा सकते हैं तो हम क्या उम्मीद करें कि ये जो है हमारे लोगों की कुछ सेवा कर पाएंगे। तो खैर इन्होंने टाइम दिया कि जब हमारे प्रधान जी ने या गाँव वालों ने मजबूर करे तो अब जो है कहा कि हम अब चलो रुको और मीटिंग के बाद हम अभी चलते हैं। तो बिल्कुल ही जो है ख़राब कर रखा है कि कोई बात ही नहीं कर सकता। आते हैं हमारे लोग, उनको ऐसे हड़का देते हैं जैसे जो है ये बिल्कुल ही जो है सड़क छाप गंवार लोग हैं। पहले जो है ये कोई छोटी बात नहीं है, इन्होंने कह दिया कि आज जो है यहाँ जनता दरबार लगेगा और ये हाल है, जनता आई और चले गए लोग। ये जो अतिक्रमण चल रहा था, ये हमारी रोड थी ग्राम सभा की, इसमें जो अतिक्रमण कर रहे थे हमारे नरेंद्र दत्त मेहता थे, तो हमने डीएम साहब देहरादून को भी सूचना दी, उनसे मिले भी, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया और जिला जो हमारे उप जिलाधिकारी कालसी के उनको आदेशित किया। और तब हम आज उन्होंने 7 दिन का समय दिया था हमें, 7 दिन के बाद फिर भी हमें कोई सूचना नहीं दी यहाँ से। फिर हम दोबारा मैडम जी से मिलने गए, फिर उसके बाद मैडम जी ने हमें फिर आश्वासन आज दिया कि आज हम इसको कार्रवाई को पूरा करेंगे और जो भी अतिक्रमण कर रहे हैं इसके विषय में हमारे तहसीलदार मैडम भी साथ थे, पटवारी जी भी, नायब तहसीलदार, सभी लोगों ने हमारा सहयोग किया और जिस कारण से पूरे ग्रामवासियों ने सहयोग किया और जिस कारण से हम ये जो अतिक्रमण है इसको हम आज सुचारू रूप से समाप्त कर सकते हैं। चलो मेरे को फोन आया, मैं ब्लॉक में चला गया था, ब्लॉक से मैं वापस आया, मेरे लेबर चूड़ी पे पहुंच गई। उसके बाद मैं मेहता जी के पास गया कि मेहता जी आप ऐसे करो, अपने कागज दस्तावेज, पटवारी जी को मैंने फ़ोन किया था, पटवारी जी आप मौके पे आओ, यदि उनकी ज़मीन में है वहाँ पे देखो स्वागत गेट तो मेरे को मेन एंट्री पे लगाना पड़ेगा, जहाँ मेन एंट्री होगी मेरी पंचायत की, तो उसमें भी उस आदमी ने बवाल खड़ा कर दिया। उसके बाद भी मुझे आप तहसील वाले मेरे से सवाल जवाब पूछ रहे हो कि आपने वहाँ पे कैसे लगाया, बल्कि मैं मेरी पंचायत में पंचायत का मालिक हूँ, उसके बावजूद आप मेरे से सवाल जवाब उसमें नरेंद्र मेहता जी से नहीं आप पूछ रहे हो कि भैया वो तो लगाएगा ही क्योंकि वो प्रधान है यहाँ के, तो वो तो अपने मेन रास्ते में तो लगाएगा स्वागत गेट। लेकिन उसके बाद आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि भाई कैसे लगाए, किसके परमिशन से। यदि प्रधान को भी परमिशन लेने पड़ेगी अपने ग्राम सभा में, तब तो आम आदमी का तो कुछ हो नहीं सकता। मेरे से पूछा, देखो आजकल नहीं, सर के पास गया था मैं, मेरे को फोन आया था
कि ऐसे शिकायत आ रही है कि किसके परमिशन से आपने यहाँ लगाया। बोलूँ मैं परमिशन अपने पंचायत के लिए भी मैं परमिशन नहीं, मैं आपसे मिलने आया था ना सर, जिस समय नेगी जी आया था मैं मिलने, मेरे को फोन किया था किसी ने, मैं आपसे मिलने आया था, मुझे फोन आया था। मैं तो नहीं, मैं आपसे बात की, फिर उसके बाद मैंने नंबर दिया, नंबर आपने फोन मुझे आपसे मिला, मैं आपसे नंबर भी आपने ही नोट किया मेरा। बोले जी मेरे को ऐसे कॉल आई थी वहाँ से आपके राजस्व विभाग से। हाँ बस अभी तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। एक सुनो मैडम, एक आदमी इतना परेशान कर रहा है, एक आदमी केवल पूरी पंचायत में इतना दहशत फैला रखी उस आदमी ने कि ये देखो पूरा हमारा आज यानी कई पीढ़ियों से ये रास्ता है और उस आदमी ने ये रास्ता बंद करवाया। मतलब ये मैडम एक बहुत बड़ी बात है, हम लोगों के लिए बड़े दुख की बात है कि एक ऐसा आदमी जिसके शुरू से रिकॉर्ड यही रहा है। मामला तो ये है कि रास्ता है यहाँ पर 396 17 नंबर पे, और ये रास्ते की सफाई करवानी है हमें अभी यहाँ पे साफ रास्ता, क्योंकि प्रचलन में नहीं है। मैम सुनने में आया है, सूत्रों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि कई बार आपको संज्ञान में ये डाला गया है कि अतिक्रमण यहाँ पे हो रहा है, उसके बावजूद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्या माने इस चीज़ को? नहीं, इससे पहले एक बार मेरे संज्ञान लिए हमारे यहाँ प्राप्त किया गया था, तो नागरिक ने जो तत्कालीन नागरिक थे इनको जाँच के तो आदेश किया गया था, बीच में उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से शायद आ नहीं पाए। अभी दोबारा जब संज्ञान में आया तो आज हम लोग पूरी टीम के साथ खुद यहाँ पर मौके पर उपस्थित हैं और रास्ते को आज पूरी ग्राम पंचायत यहाँ पे मौजूद है, आपकी तरफ से क्या आश्वासन मिलेगा, क्या इस पर तत्काल कार्रवाई हो पाएगी या नहीं? नहीं, कार्रवाई तो हो ही रही, रास्ता खोल रहे हैं, रास्ता ऑलरेडी खुल जाएगा। अभी नाप जो कम नहीं करी ली है तो रास्ता खुल जाएगा। आज की खास खबर में फिलहाल इतना ही, आगे लिए फिर लौटेंगे किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।